नमस्कार मित्रों, बुद्ध ज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सीधा प्रश्न है, मन को कैसे काबू में करें। हम सब जानते हैं, दिल साफ कहता है उठो चलो मेहनत करो, पर मन वह कभी मोबाइल की तरफ भागता है, कभी गुस्से की आग में बह जाता है, कभी बिना वजह सोचता ही रहता है। दिन बीतता है पर संतोष नहीं आता, रात होती है पर नींद पूरी नहीं होती। गौतम बुद्ध का संकेत सरल है, मन ही सब कुछ है। मन को समझ लो, जीवन सीधा हो जाता है। आज मैं आपको एक कहानी के साथ 9 आसान कदम दूंगा। ये कदम घर परिवार, नौकरी धंधा, शहर गांव, हर जगह चलेंगे। कोई बड़ा साधन नहीं चाहिए, बस थोड़ी सच्चाई, थोड़ा धैर्य और थोड़ा अभ्यास। शुरू करने से पहले यदि ये विषय आपके दिल को जरूरी लगता है, इसी समय इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें संकल्प। जो नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को 2 अपनों तक जरूर शेयर करें। चलिए आरंभ करते हैं। यह कहानी है अरुण की। अरुण एक युवा है, उम्र 28 बरस। परिवार की जिम्मेदारी, नौकरी का दबाव और भीतर गैर जरूरी चिंताओं का जाल। रात को मोबाइल पर उंगली चलती रहती है। सुबह उठना भारी लगता है, क्रोध जल्दी आता है और काम में मन टिकता नहीं। एक संध्या अरुण अपने मोहल्ले के बाग में बेंच पर बैठा था। दूर कोने में गौतम बुद्ध की एक छोटी प्रतिमा थी, शांत, स्थिर, सरल। हवा हल्की थी मगर अरुण का सिर भारी था। उसने मन में कहा, भगवान बुद्ध, मेरे अंदर यह बंदर सा मन क्यों उछलता रहता है। वह उसी बेंच पर आंखें मूंद कर चुप बैठ गया। यहीं से उसका मार्ग शुरू हुआ, समझ का मार्ग, अभ्यास का मार्ग, बुद्ध के प्रकाश से प्रेरित मार्ग। अब मैं आपको वही 9 कदम देता हूं, सरल, स्पष्ट और प्रभावी। इनके साथ साथ कहानी भी आगे बढ़ेगी ताकि बात गहराई तक उतरे। पहला कदम, सुबह का संकल्प। 1 मिनट। सुबह जैसे ही आंख खुले, सीधे बैठे, दोनों हाथ सीने पर रखें, 3 गहरी सांसें लें, धीरे से बोलें, आज मैं अपने मन का मालिक हूं, आज मैं अपनी शक्ति सही जगह लगाऊंगा, जो होना है उसे स्वीकार करूंगा, बेकार की कहानी नहीं बनाऊंगा। बस 1 मिनट रोज। अरुण ने यह शुरू किया। पहले दिन अटपटा लगा, तीसरे दिन से भीतर एक छोटी सी लौ जलने लगी, जैसे अंधेरे में दिया जल गया हो। यदि आप भी कल से यह 1 मिनट शुरू करने जा रहे हैं, अब भी कमेंट में लिखिए संकल्प। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। दूसरा कदम, सांस की डोर, गिनती 1 से 10। बुद्ध के मार्ग पर सांस ही डोर है। जब मन भागे, सांस पकड़ो। दिन में कभी भी किसी भी जगह सीधे बैठ जाए, आंखें हल्की बंद, नाक के पास हवा के हल्के स्पर्श को महसूस करें। भीतर लेते समय मन ही मन कहे 1, बाहर छोड़ते समय 1, फिर 2-2, इसी तरह 10-10 तक। यदि बीच में ध्यान भटक जाए, घबराएं नहीं, फिर से 1 से शुरू। अरुण ने यह अभ्यास बैठक से पहले, मोबाइल उठाने से पहले और रात को सोने से पहले किया। कुछ ही दिनों में उसे लगा, मन अब पतंग नहीं, जिसकी डोर कहीं और है, डोर उसके हाथ में आने लगी है। यदि यह विधि आपको उपयोगी लगे, अभी लाइक करें और जिन 2 मित्रों को इसकी जरूरत है उनके साथ शेयर करें। तीसरा कदम, 2 तीर। दर्द और कहानी को अलग करना जीवन में दुख आता है। कभी ऊंचे अधिकारी की डांट, कभी अपनों का उलाहना, कभी शरीर का दर्द। यह पहला तीर है, इससे बचना कठिन है, पर दूसरा तीर हम स्वयं चलाते हैं। मेरे साथ ही क्यों, मैं ही निकम्मा हूं, सब कुछ खराब हो गया। यह हमारी बनाई कहानी है जो चोट को 2 गुना कर देती है। उपाय, जो हुआ उसे घटना मानिए, जो मन बना रहा है उसे कहानी मानिए। मन में बोलिए, यह केवल विचार है। दर्द को स्वीकार कीजिए, कहानी को छोड़ दीजिए। अरुण ने जब ऊंचे अधिकारी की कड़ी बातों को केवल शब्द कहा, भीतर एक खाली सी जगह बनी। उसी खाली जगह में बुद्धि का प्रकाश जलता है, वहीं से निर्णय साफ होता है। यदि आप आज से दूसरा तीर नहीं चलाने का व्रत ले रहे हैं, कमेंट में लिखें दूसरा तीर नहीं। चौथा कदम, लालसा की लहर। 90 सेकंड तक ठहरना लालसा आती है, मोबाइल देखने की, मीठा खाने की, बेकार बात करने की, गलत चित्र देखने की।
जब लालसा आती है, शरीर में एक लहर उठती है। यह लहर अधिकतर 90 से 120 सेकंड के भीतर अपने आप हल्की पड़ जाती है। उपाय: जैसे ही लालसा उठे, आंखें बंद, 3 गहरी सांसें। शरीर में जहां कसाव, गर्मी या खिंचाव महसूस हो, बस वहां ध्यान। मन में कहें, लहर आ रही है, लहर जा रही है। 90 सेकंड भर ठहर जाए, बस देखें, कुछ करें नहीं। अरुण ने रात को मोबाइल उठाने से पहले 90 सेकंड ठहरना शुरू किया। पहले दिन कठिन लगा, 5वें दिन सहज होने लगा। यही ठहराव वही लहर तोड़ देता है। यदि 90 सेकंड का ठहराव आपको अच्छा लग रहा है, अब भी वीडियो शेयर करें किसी ऐसे भाई तक जिसे इसकी जरूरत है। 5वां कदम: डिजिटल उपवास और गहरा काम मन बंदर की तरह है। उसे सही काम दीजिए, वह घर नहीं तोड़ेगा। डिजिटल उपवास: मोबाइल की रंगीनियां कम कीजिए, जहां संभव हो सादा रूप चुनें। पहली ही स्क्रीन पर केवल जरूरी 4 चीजें रखें: कॉल, संदेश, समय और काम से जुड़ी एक आवश्यक चीज। मनोरंजन के लिए दिन में केवल 2 छोटी खिड़कियां रखें। पहली, दोपहर के भोजन के बाद 20 मिनट। दूसरी, रात को सोने से पहले 20 मिनट। इन खिड़कियों के बाहर मोबाइल से दूरी। गहरा काम: 25 मिनट का चक्र। 25 मिनट तक एक ही काम, न कोई अनावश्यक बात, न कोई नई खिड़की। उसके बाद 5 मिनट टहलना या सांस पर ध्यान। ऐसे 4 चक्र और आधे दिन का काम मजबूती से हो जाएगा। अरुण ने यही किया। 3-4 दिन में ही उसे लगा काम तेज, मन शांत, रात को नींद गहरी। यदि आप भी अपने दिन में गहरा काम जोड़ रहे हैं, अभी कमेंट में लिखें एक समय एक काम और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार ऐसी ही उपयोगी बातें आपको समय पर मिले। 6ठा कदम: गुस्सा और खाली नाव का उपाय। कल्पना करें, आप नदी में नाव चला रहे हैं। आपकी नाव से कोई दूसरी नाव टकरा गई। आप चिढ़ गए। पास जाकर देखा, वह नाव खाली थी। आपका गुस्सा हवा में गायब हो गया। जीवन में भी अक्सर सामने वाला व्यक्ति अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपनी जल्दबाजी से चल रहा होता है, जैसे एक खाली नाव। उपाय: 4 सीधे कदम। पहले रुकिए, 3 गहरी सांसें, फिर अपने शरीर में देखें। गुस्सा कहां तप रहा है? पेट में, छाती में, सिर में। मन में कहें, यह केवल गुस्सा है, बस देखें। फिर धीमे, सरल और स्पष्ट शब्द चुनें, चिल्लाकर नहीं, समझाकर। अरुण ने अपनी प्रेमिका के साथ बहस में यही किया। पहली बार बात बंदूक की गोली की तरह नहीं, फूल की महक की तरह निकली। रिश्ता हल्का हुआ, सम्मान बढ़ा। 7वां कदम: एक समय एक काम। नजर टिकाना। रोज 3 से 5 मिनट एक बत्ती या दिए की लौ पर नजर टिकाएं। आंख नम पड़ जाए तो पल भर के लिए झपकी लें, फिर नजर लौटा लाएं। यह छोटा सा अभ्यास मन को एक बिंदु पर टिकना सिखाता है। उसके बाद काम के समय केवल एक काम, एक ही खिड़की। मोबाइल उल्टा रख दें या कमरे से बाहर रख दें। काम पूरा होने तक उसी में डटे रहें। अरुण ने जब एक समय एक काम पकड़ा, उसका काम आधे समय में होने लगा। मन में गर्व, चेहरे पर शांति। यदि आप अभी से यह अभ्यास शुरू कर रहे हैं, कमेंट में लिखें नजर एक बिंदु पर। 8वां कदम: सेवा, साधना, संगति। 3 स्तंभ गौतम बुद्ध ने बार बार प्रेरित किया। दिल को कोमल, मन को मजबूत और रास्ते को सीधा रखो। यह 3 स्तंभों से बनता है। सेवा: रोज 10 मिनट किसी की मदद, घर में, गली में या जहां अवसर मिले। साधना: रोज 10 से 20 मिनट चुपचाप बैठकर सांस देखना या प्रार्थना। संगति: अपने आसपास ऐसे 5 लोग चुनें जो उठाने वाली बातें करें। बेकार समूहों को मौन करें। एक जिम्मेदारी साथी बनाइए। सप्ताह में एक बार उससे पूछिए, इस सप्ताह क्या जीता, क्या सीखा। अरुण ने मोहल्ले के वृद्ध बाबा के लिए दवा लाकर दी, घर में बर्तन धोए और रात को 10 मिनट शांति से बैठा। परिणाम: दिल हल्का, मन साफ, राह उजली। यदि सेवा, साधना, संगति आप अपनाने जा रहे हैं, अब भी लाइक कीजिए और कमेंट में लिखें 3 स्तंभ। 9वां कदम: रात का दर्पण। 3 प्रश्न सोने से पहले 5 मिनट अकेले बैठे। एक छोटी सी कॉपी रखें। 3 प्रश्न लिखें। पहला, आज मैंने क्या अच्छा किया, चाहे छोटा ही क्यों ना हो।
दूसरा, आज कहां मन भटका, उसकी बगल में लिखें, यह केवल विचार था। तीसरा, कल के लिए मेरा एक छोटा संकल्प क्या होगा। अरुण ने यह शुरू किया तो भीतर का डर धीरे धीरे कोहरे की तरह हटने लगा। क्यों? क्योंकि दर्पण सच दिखाता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। अब कहानी लौटती है। सप्ताह का अंतिम दिन था। दफ्तर में बड़ी उलझन हुई, सब घबरा रहे थे। अरुण ने जैसे ही सूचना देखी, सबसे पहले 3 गहरी सांसें। मन में कहा, पहले तीर को स्वीकार, दूसरा तीर नहीं। 25 मिनट में समस्या को समझा, अगले 25 मिनट में हल लिखा, फिर टीम को शांत स्वर में समझाया। दोपहर तक माहौल बदल गया। शाम को जब प्रेमिका ने देर से आने पर ताना मारा, अरुण ने खाली नाव को याद किया। बोला, तुम्हारा दिन कैसा रहा? पहली बार वह खुलकर बोली। झगड़े की जगह समझदारी आई। रात को अरुण फिर उसी बाग की बेंच पर बैठा, बुद्ध की शांत प्रतिमा के सामने। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने धीरे से कहा, मन को दबाया नहीं, समझा है। 7 दिन, 21 दिन, 90 दिन, परिवर्तन का सूत्र। 7 दिन, जागरूकता की पहली किरण। 21 दिन, लालसाओं की पकड़ ढीली। 90 दिन, नई चाल ढाल, नया मनोबल, नई आदतें। आपके लिए छोटा सा लिखित संकल्प। सुबह 1 मिनट का संकल्प। दिन में 5 बार 3 सांसें और 1 से 10 तक की गिनती। लालसा आए तो 90 सेकंड तक ठहरना। कम से कम 2 बार 25 मिनट का गहरा काम। रात को 5 मिनट दर्पण। 3 प्रश्न। यदि आप इस सूत्र को अपनाने जा रहे हैं, अभी कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह साधना आपकी रोज की शक्ति बने। अभी इसी क्षण 3 गहरी सांसें लें। पहली, तन शांत। दूसरी, मन शांत। तीसरी, हृदय में दृढ़ता। मन में कहें, मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं अपने दिन का नेता हूं, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। कुछ और सरल उपाय। दिनचर्या में बुनने के लिए चलना ध्यान। दिन में 1 बार 5 से 10 मिनट धीरे धीरे चलें। पैर का जमीन पर पड़ना महसूस करें। सांस महसूस करें। आकाश देखें। जल पीना ध्यान। पानी पीते समय केवल पानी, न मोबाइल न बात। हर घूंट के साथ कृतज्ञता। भोजन ध्यान। प्रथम कोर्स से पहले एक क्षण रुककर मन में आभार। यह अन्न जीवन देता है। बोलना ध्यान। उत्तर देने से पहले आधी सांस का ठहराव। शब्द नरम, अर्थ स्पष्ट। काम शुरू मंत्र। अब मैं केवल एक काम करूंगा, फिर शुरू। ये छोटे धागे आपके दिन में शांति की बुनावट रचते हैं। बुद्ध की शिक्षा का सार यही है, सरलता में गहराई। कुछ सप्ताह बीते। अरुण अब वही है, पर भीतर अलग है। सुबह 1 मिनट का संकल्प। दिन में सांस की डोर, लालसा पर ठहराव, मोबाइल पर संयम, गुस्से पर समझ। एक समय एक काम, सेवा साधना संगति, और रात का दर्पण। इन सब ने मिलकर उसके भीतर की धुंध हटाई। उसके साथी पूछते, तुम बदल कैसे गए? अरुण मुस्कुराकर कहता, मैंने मन को दबाया नहीं, समझा है। बुद्ध का प्रकाश साथ रहा, मैंने बस रोज छोटा सा कदम उठाया। मित्रों, आज की यह कथा और यह मार्ग गौतम बुद्ध की सीख से प्रेरित है। उद्देश्य एक ही है, आपका दिन हल्का हो, मन स्थिर हो, जीवन सरल और मजबूत बने। याद रखिए, मन को जोर से दबाने पर वह और उछलता है। मन को समझकर धीरे धीरे साधने पर वह आपका साथी बन जाता है। परिवर्तन बड़े नारे से नहीं, छोटे रोज के कदमों से आता है। यदि आज की बात आपके दिल तक पहुंची, अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए संकल्प या मैं तैयार हूं, और इस ज्ञान को 2 अपनों तक शेयर कीजिए। जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी अवश्य दबाइए, ताकि अगले सप्ताह जब हम नए उपाय लाएं, आप तक समय पर पहुंचे। अगली मुलाकात तक सांस की डोर पकड़े रखिए, नजर एक बिंदु पर रखिए, और याद रखिए, जीत आपकी है। जय हो, शांति हो।